भिवंडी में खुद को एफडीए अधिकारी बताकर दुकानदारों को धमकाने और उनसे पैसे वसूलने वाले एक कथित गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले में शांतिनगर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 3 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह पिछले कई दिनों से इलाके में सक्रिय था और दुकानदारों को सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे पैसे की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार 10 जून की शाम तकरीबन 5 बजे शांतिनगर पुलिस को सूचना मिली कि सागर प्लाजा के सामने कुछ लोग खुद को अन्न एवं औषधि विभाग यानी एफडीए के अधिकारी बताकर दुकानदारों को धमका रहे हैं। बताया गया कि 3 महिलाएं और एक पुरुष दुकानों में जाकर जांच अधिकारी होने का दावा कर रहे थे। वे व्यापारियों को यह कहकर डरा रहे थे कि उनकी दुकान में एक्सपायरी सामान रखा हुआ है, खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक लोग बेहद आत्मविश्वास के साथ दुकानदारों में बातचीत कर रहे थे, जिससे कई लोगों को शुरुआती में लगा कि वे सचमुच किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ व्यापारियों को उनके व्यवहार पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही शांतिनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही गिरोह के 3 सदस्य वहां से भाग निकले, लेकिन एक महिला को मौके से पकड़ लिया गया। पुलिस उसे थाने ले गई और पूछताछ कर गई। जांच में सामने आया कि महिला की पहचान शांताबाई दशरथ राजपूत के रूप में हुई है। पुलिस जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया। अधिकारियों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इसी गिरोह ने करीबन 1 हफ्ता पहले भी इलाके में एक दुकानदार को अपना निशाना बनाया था। उस समय भी आरोपियों ने खुद को एफडीए अधिकारी बताकर दुकान पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने उस व्यापारी से बड़ी रकम की मांग की थी। सरकारी कार्रवाई और दुकान सील होने के डर से व्यापारी ने उन्हें 15,000 रुपए दे दिए थे। इस घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस उस मामले को भी केस से जोड़कर जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह गिरोह सिर्फ 1 या 2 दुकानों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि कई व्यापारियों को इसी तरह निशाना बनाया गया हो सकता है। दुकानदार शमशद खान और जावेद मोहम्मद चौधरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला और उनके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने, धोखाधड़ी करने और खंडनी वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में फरार आरोपी और पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फिलहाल पुलिस फरार तीनों आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना ने भिवंडी के व्यापारिक समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों का कहना है कि सरकारी विभाग के नाम पर लोगों को डराकर वसूली करने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने भी दुकानदारों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताकर कार्रवाई की धमकी देता है तो उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना कोई भी भुगतान न करे और तुरंत पुलिस को सूचना दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गिरोह सिर्फ भिवंडी में सक्रिय था या फिर आसपास के इलाके में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी बड़ी खुलासे सामने आ सकते हैं। 10 जून शाम को 5-5:30 बजे के करीब एक पुरुष और 3 महिलाएं, ऐसे 4 लोग सागर प्लाजा होटल परिसर में एक दुकानदार को, तुम आउटडेटेड माल बेचते हो, एक्सपायरी का माल बेचते हो, हम एफडीए के ऑफिसर है, हम एफडीए से आए हैं, हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, ऐसा बोल के उसको डरा रहे थे। तो वो लोगों ने उनसे 3 लाख रुपए डिमांड किए। तो वो गरीब दुकानदार था, वो 5,000 रुपये देने को राजी हो गया। लेकिन वो जो एफडीए के ऑफिसर बोल के वहाँ जो लेडी थी वो चिल्ला पुकार कर रही थी। तो आजू बाजू के लोग जमा हुए, लोगों ने देखा और पुलिस स्टेशन फोन किया। तो पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टाफ गया और सबको पकड़ के इधर पुलिस स्टेशन लेके आए। वो जो लेडी वहाँ स्पॉट पे मिली थी वो खुद को हम संस्था के हैं, पुलिस स्टेशन आने के बाद हम संस्था के लोग हैं, हमको अधिकार है, ऐसा बोल रही थी। तो हमने उसको पूछताछ करने के बाद मालूम पड़ा कि ये फर्जी एफडीए अधिकारी बन के लोगों को चीटिंग कर रहे थे। फिर दुकानदार की शिकायत पर से हमने
उनके चारों के ऊपर गुना दाखिल किया है। खंडनी और तोतेगिरी का गुना दाखिल हुआ है। उसके बाद जैसे ये खबर मालूम पड़ी, एक हफ्ता पहले भी एक दुकानदार को ये 4 लोगों ने ऐसा ही फंसाया था, तो वो लोगों ने भी एफआईआर दाखिल की है। ऐसे 2 गुने इनके खिलाफ में दाखिल हुए हैं। जो महिला स्पॉट पे मिली थी उसको एक गुने में अरेस्ट किया है और आज उनको कोर्ट में हाजिर करके उनका 14 तारीख तक का रिमांड मिला है।